Hello guys, welcome to my channel Chemistry. So लास्ट लेसन में हमने इंडक्टिव इफेक्ट के कुछ एप्लीकेशंस कवर किए थे जिनमें डायपोल मोमेंट हमने पढ़ा था और इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़ा था कि क्या इंडक्टिव इफेक्ट क्या होती है चीज़ें और डायपोल मोमेंट किस तरीके से एक एप्लीकेशन है इंडक्टिव इफेक्ट का जिसके थ्रू हम लोग जज कर सकते हैं किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है इन द रिएक्शंस। तो यहाँ पे कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं। सेकंड वन इज बॉन्ड लेंथ। किस तरीके से बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है रिएक्शन में। तो यहाँ पे लिखा है with increase in inductive effect the bond length usually decreases because of increased ionic character। जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज, क्योंकि जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा दैट मीन्स अगर कोई कार्बन है तो मिथाइल ग्रुप है लेट सपोज और वो बॉन्डेड है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, दिस इज हेलोजन फ्लोरीन इसके साथ बॉन्डेड है। और सेकंड देखते हैं अगर ये फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है एंड थर्ड वन इज अगर ये ब्रोमीन के साथ बॉन्डेड है, फोर्थ वन इज अगर ये आयोडीन के, मतलब ये जो भी मिथाइल ग्रुप से अगर वो हेलोजन के साथ बॉन्डेड है, बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, तो इनमें से क्या जिसका भी आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा बिकॉज ये सारे के सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से हमने लास्ट लेसन में पढ़ा था कि पोलैरिटी जनरेट होती है, एक काइंड ऑफ पोलैरिटी, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा सो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और ये क्या होगा, ये पार्शियली पॉजिटिव चार्ज लेके सेपरेट हो जाएगा। तो इन दो चार्ज में डिफरेंसेस की वजह से यहाँ पे एक टर्म जनरेट होता है विच इज पोलैरिटी, राइट। तो जब भी आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली डिपेंड करेगा बॉन्ड लेंथ पे और इंडक्टिव इफेक्ट भी इंक्रीज होगा। और इन द अदर वर्ड्स अगर हम कहें बॉन्ड लेंथ से रिलेट करें सो इंडक्टिव इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जो भी हमारा इंडक्टिव इफेक्ट होगा वो बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मीन्स अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड अगर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है, और बॉन्ड लेंथ क्यों डिक्रीज होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द आयनिक कैरेक्टर। ये सारे जो है सब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं और आयनिक कैरेक्टर शो करेंगे। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर इनका होगा, देन ब्रोमीन, यहाँ पे मैं लिखती हूँ आयनिक कैरेक्टर आयोडीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ब्रोमीन का होगा एंड फिर क्लोरीन एंड देन फिर फ्लोरीन। ऑल राइट। और इसी तरीके से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट, ये ऑर्डर जो होगा ये इंडक्टिव इफेक्ट का भी होगा, किन में इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो ज़्यादा होगा, किन में कम होगा। फ्लोरीन में सबसे कम, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का टर्म आया है तो हम बॉन्ड लेंथ से भी रिलेट करके देख सकेंगे। आयोडीन क्योंकि साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो ये बॉन्ड लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं बनाएगा, इसका बॉन्ड लेंथ कम होगा। लेकिन जैसे कि फ्लोरीन है, फ्लोरीन साइज में बहुत छोटा है तो इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, इस वजह से इसका इंडक्टिव इफेक्ट या फिर कहा जाए आयनिक कैरेक्टर वो कम होगा बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। सेकेंड टर्म, स्ट्रेंथ ऑफ फैटी एसिड्स। जो भी हमारे मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, जो भी ग्रुप अटैच होता है विद द एसिड, एसिड के साथ अगर ये अटैच होते हैं, लेट सपोज कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच हो रहा है, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अटैच होंगे
उतना ही ज़्यादा इसका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज करेगा। एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी डिक्रीजेस। यहाँ लिखा है एज द नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड टू मिथाइल ग्रुप इंक्रीजेस द एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस। जितने ज़्यादा इसमें मिथाइल ग्रुप, अगर यहाँ सपोज ये एसिटिक एसिड है, दिस इज फॉर्मिक एसिड, इनमें एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं अटैच्ड है, एंड अगेन अगर दो एल्काइल ग्रुप अटैच कर देते हैं हम तब तो क्या होगा, जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, एल्काइल ग्रुप्स अटैच्ड होंगे इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में, तो एसिड स्ट्रेंथ जो है उतना ही कम होते जाएगा। तो इससे ये कंक्लूजन मिलता है, दैट मीन्स ये जो फॉर्मिक एसिड है, सिंस यहाँ पे एक भी या तो नो एल्काइल ग्रुप अटैच्ड, नो एल्काइल ग्रुप इज प्रेजेंट हियर, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा इन द नेचर। ओके, and when we talk about the acetic acid, since here one alkyl group is attached, तो ये फॉर्मिक एसिड के कंपैरिजन में कम एसिडिक होगा। ऑलराइट, और अब एसिडिक स्ट्रेंथ की तो बात हो गई। इफ यू टॉक अबाउट एसिडिक स्ट्रेंथ, तो हम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स काउंट करेंगे, जिनमें ज़्यादा होगा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स will be inversely proportional to what? Acidic strength. आप ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बना के भी याद कर सकते हो। और अगर इंडक्टिव इफेक्ट्स की बात की जाए, तो इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से यहाँ पे डिपेंड करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एसिडिक स्ट्रेंथ के। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज करता जाएगा, हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज कर रहा है, दूसरे वर्ड्स में समझते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ अगर डिक्रीज कर रहा है तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जैसे कि अगर हम बात करें CH3CH2 प्रोपियोनिक एसिड की बात करें, सिंस यहाँ पे नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड है, तो दैट मीन्स ये लेस एसिडिक होगा। क्या होगा, लेस एसिडिक, बट हाई इसका इंडक्टिव इफेक्ट होगा। समझे? या सो दिस इज, अगर व्हेन वी टॉक अबाउट फॉर्मिक एसिड, सिंस यहाँ एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं अटैच्ड है, नो एल्काइल ग्रुप, नो एल्काइल ग्रुप, दैट मीन्स ये हाईली एसिडिक है, एंड हाईली एसिडिक है दैट मीन्स इसका इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो क्या होगा, लो होगा। ऑलराइट, यहाँ पे एक टर्म है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर नोन एज व्हाट, प्लस आई ग्रुप। अगला टर्म स्ट्रेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स, किस तरीके से अभी हमने इसके पहले पढ़ा, वो क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था। अब किस तरीके से सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। क्लोरीनेटेड एसिटिक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड। यहाँ पे क्या कह रहा है, एसिटिक एसिड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, मतलब ये कम स्ट्रॉन्ग हुआ, क्या होगा हमारा, क्लोरीनेटेड एसिटिक एसिड होगा, जिनमें क्लोरीन अटैच्ड होगा। मीन्स here we found one chlorine also, so this will more strong as compared to this acidic acid, और इसे हम क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूटेड। सब्स्टिट्यूटेड फॉर्म दैट मीन्स एसिटिक एसिड में हमने एक हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पे क्लोरीन अटैच कर दिया, सो दिस इज नोन एज सब्स्टिट्यूटेड। ऑलराइट, और ये किस रीजन की वजह से होगा, ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ऑफ क्लोरीन। यहाँ पे एक टर्म आया माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं,
इलेक्ट्रॉन जो खुद की ओर अट्रैक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? -I ग्रुप्स कहते हैं, या -I इफेक्ट की अगर बात की जाए तो ऐसे ग्रुप्स, ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं विद द बॉन्ड। ओके, और क्लोरीन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, सो दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड है किसी भी सब्स्टिट्यूटेड एसिड में, तो वो क्या करेगा? इंडक्टिव इफेक्ट को इंक्रीज करेगा। हियर इंडक्टिव इफेक्ट is directly proportional to strength of substituted acids. ओके, और भी एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। अगर यहाँ पे मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड अटैच्ड है, जुड़ा है कुछ इस तरीके से, यहाँ ऑक्सीजन है, तो ये क्या होगा? क्लोरीन तो हमारे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा अपने साइड, बिकॉज इसके पास -I कैरेक्टर है, तो इस वजह से ये ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, just because of the electronegative nature or -I effect. अगला, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं हमारे, ये क्लोरोमीथेन, ब्रोमोमीथेन, फ्लोरोमीथेन एंड आयोडोमीथेन, इस तरीके के जो एल्काइल हैलाइड्स होते हैं, इनकी रिएक्टिविटी पे किस तरीके से डिपेंड करता है? The carbon-halogen bonds in tertiary alkyl halides is most reactive while it is least reactive in primary alkyl halides. अगर ये primary है, this is 1 degree, अगर ये primary है तो ये कम reactive होगा, but अगर ये tertiary है, this kind, अगर ये इस तरीके का है, means since chlorine is electronegative compound and hence shows -I effect, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सो यहाँ तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ होंगे, तो ये इसको ज्यादा स्टेबल बनाएगा। दैट इज व्हाई दिस इज मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। और अगर हम प्राइमरी की बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी, यहाँ पे केवल एक ही क्लोरीन अटैच होने की वजह से केवल इलेक्ट्रॉन एक ही तरह से रिमूव हो सकता है, so this will be less reactive. This can be explained on the basis of greater +I effect in tertiary halides pushes the -I effect, hence the bond becomes highly polar in nature. यहाँ पे क्या हो रहा है कि सारे साइड से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ हो रहे हैं एंड हाइड्रोजन की साइड से विड्रॉ रिलीज हो रहा है, तो ये एक पोलैरिटी को शो करेगा, एक पोलर नेचर डेवलप करेगा, जिसकी वजह से ये हाईली रिएक्टिव हो जाएगा। तो क्या क्या चीजें हमने देखी? बॉन्ड लेंथ देखा, बॉन्ड लेंथ जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किससे? इंडक्टिव इफेक्ट से। सेकंड हमने देखा कि कोई अगर फैटी एसिड्स अटैच्ड है, जस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इसमें नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स कम जुड़े हुए हैं, कम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो इनका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ विल बी मैक्स, और एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज्यादा होगा तो हमारा इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा? कम होगा, बिकॉज ये जो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। I is inversely proportional to 1 upon acidic strength. इस तरीके से आप ट्रिक बना के याद कर सकते हो। थर्ड पॉइंट विल बी सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स। सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स कि जो ये हमारा एसिटिक एसिड है, this is less reactive as compared to chlorinated acetic acid. Chlorinated, that means CH2Cl COH is ज़्यादा reactive as compared to CH3COOH. ठीक, and fourth one is
एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी, एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी? इफ दिस इज टर्शियरी सो दिस इज मोर रिएक्टिव, इफ दिस इज सेकेंडरी दिस इज इससे थोड़ा कम रिएक्टिव, एंड प्राइमरी विल बी वेरी लेस रिएक्टिव. दिस विल बी द ऑर्डर. आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा. सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर. और अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि कवर होंगे. सो थैंक यू.